हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बीपीएससी के द्वारा 67वीं बीपीएससी का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है और जितने भी सबल प्रतिभागी हैं उन सभी को बिहार नमन जीएस की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। भविष्य के लिए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। वो बेहतर करे, राज्य के लिए बेहतर करे, देश के लिए बेहतर करे। और जो लोग असफल हुए हैं वो अपने आप को कम ना आके, मतलब ये हुआ कि आप अपने आप को ये नहीं समझे कि मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, क्वालिफाई नहीं कर पाई, मुझ में वो काबिलियत नहीं है। तो बिल्कुल ये सब थिंकिंग आपको नहीं लाना है। अब देखेंगे कि 67वीं बीपीएससी के फाइनल रिजल्ट में जो मैक्सिमम बच्चे क्वालिफाई किए हैं वो मैक्सिमम बच्चे साहित्य के हैं। किसी का हिंदी साहित्य है, किसी का मैथिली साहित्य है, किसी का इंग्लिश लिटरेचर है, तो मैक्सिमम साहित्य वाले बच्चे ही क्वालिफाई किए हैं। और जो इस डीएम रैंक के बच्चे लोग हैं उनमें तो मैक्सिमम हिंदी साहित्य के बच्चे ही इंक्लूड किए गए हुए हैं। पता नहीं किस प्रकार से कॉपी का मूल्यांकन किया गया है कि भूगोल के बच्चे बहुत कम क्वालिफाई किए हैं, हिस्ट्री के बच्चे बहुत कम क्वालिफाई किए हैं। खैर, ये बीपीएससी का अपना पैमाना है, उस पर हमें मंथन नहीं करना है। मंथन हमें इस चीज़ पे करना है कि अब बीपीएससी का जो पैटर्न है 67वीं के फाइनल रिजल्ट के बाद में, 68वीं है 69वीं है, वो चीज़ एक चीज़ को दर्शाता है कि आप देखेंगे जो कट ऑफ है बीपीएससी के द्वारा 67वीं के लिए जो जारी किया गया है, जो मेंस का कट ऑफ है, जो फाइनल का कट ऑफ है ना, फाइनल मेरिट लिस्ट का कट ऑफ है, उसमें काफ़ी अंतर है। जैसे मान लो कि यदि आप मेंस क्वालिफाई कर भी जाते हैं, मेंस के लिए जो अर्हत नंबर है उस पर, तो इंटरव्यू में कम से कम आपको 105 110 नंबर लाना होगा, तब जाकर के आप एक स्थान अर्जित कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं आपका उतना नंबर आ पाएगा, संभावना बहुत कम है कि 110 नंबर के आसपास किसी बच्चे को साक्षात्कार में आए या 100 क्रॉस आए, बहुत रेयर बच्चे ऐसे होते हैं। तो कोशिश क्या करनी है कि आपने जो तैयारी करा है बीपीएससी के लिए, खास करके मुख्य परीक्षा के लिए, तो मुख्य परीक्षा के लिए अपनी तैयारी इतना ज़्यादा कर ले कि आपका जो मेंस राइटिंग स्किल है वो इतना बेहतर हो जाए कि आप इंटरव्यू का जो फाइनल कटअप होता है वहाँ तक आप पहुँच जाए। और इंटरव्यू केवल आपके लिए एक फॉर्मेलिटी रहे, आप बस केवल जाएँ और आपका जो नंबर जो भी देगा आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अब यह चीज़ समझोगे कि जो भी बच्चे एसडीएम रैंक हासिल किए हैं, अभी उसमें एक बच्चे अपने क्लास प्रोग्राम के भी जुड़े हैं, चंद्रशेखर यादव, उनका 32वां रैंक है। तो उनको उनमें सबसे अच्छी बात क्या है, या जो भी 2-3 बच्चे और बने हैं हमारे, वो उनमें एसडीएम प्रॉपर मिला है, तो उनके कुछ गुण हम बताते हैं कि उनको एसडीएम क्यों मिला है और बाकी के जो बच्चे हैं उनको लेवल 7 का पद क्यों मिला है। देखो, जो लोग एसडीएम बने हैं उन बच्चों में जो हमसे जुड़े हैं अपने क्लास के माध्यम से या टेस्ट के माध्यम से, उनमें एक चीज़ था, वो था चीज़ जिद का, जो मैक्सिमम बच्चों में अभाव होता है जिद करने का। जिद क्या था कि उनको बीपीएससी करना है, मतलब बीपीएससी ही करना है, वो बीपीएससी पर ही फोकस थे। इसके बीच में दरोगा का वैकेंसी आया, बिहार सचिवालय का वैकेंसी आया, तो वो लोग उन पे ज़्यादा फोकस, फॉर्म तो भरा होगा लेकिन ज़्यादा फोकस नहीं थे, टारगेट था हमको बीपीएससी क्वालिफाई करना है। और उससे भी पहले उन्होंने अपने मेंस को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लिया था। प्रीलिम्स के बाद में, प्रीलिम्स के साथ साथ में ही उन्होंने मेंस को बहुत अच्छे तैयार कर लिया और प्रीलिम्स के बाद में बस मेंस को धार देना रह गया। तो वो बच्चे क्या किए, मेंस भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए, उनकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी थी, उनका समझ बहुत अच्छा था, तो उनको मेंस में भी अच्छा नंबर आया और इंटरव्यू में उनको अच्छा नंबर मिला है, इसलिए वो एसडीएम बन गए हैं। और जो बच्चे लोग लेवल 7 का पद धारण किए हैं, सिलेक्शन तो उनका हो गया है, लेकिन वो अपने पद से संतुष्ट नहीं होंगे और नहीं होना भी चाहिए। आप हमेशा तो कोशिश करें कि लेवल 9 का या उससे ऊपर के जो पद हैं आप उसको धारण करें, खास करके यूपीएससी के माध्यम से। जो भी बच्चे भी क्वालिफाई किए हैं सबसे पूछा जाएगा मीडिया के द्वारा, बोलेंगे हमको आईएएस बनना है, यूपीएससी करना है, तो उससे तो अपर लेवल का पद हो गया। तो यूपीएससी करना या बीपीएससी में ऊंचे पद को धारण करने के लिए आपके अंदर गंभीरता होना चाहिए, आपके अंदर शिक्षक को सुनने की क्षमता होनी चाहिए, आपके अंदर धैर्य, संतोष और सबसे बड़ी बात की रिसर्च करने का गुण होना चाहिए। जैसे चंद्रशेखर की हम बात बताते हैं, वो हमारे यहाँ क्लास किए हैं, उनमें सबसे बड़ी बात क्या था कि वो क्लास कभी मिस नहीं किए हैं। अपवाद स्वरूप कभी उनकी तबीयत खराब हो गई तो वो क्लास नहीं कर पाता था, लेकिन हमेशा वो क्लास में उपस्थित रहे हैं। और सबसे बड़ी बात की जो भी क्लास में उनको टास्क दिया जाता था हमारी टीम के द्वारा या हमारे शिक्षकों के द्वारा, वो उस टास्क को पूरा करते थे और कल क्लास शुरू होने से पहले वो अपनी कॉपी को वहाँ मूल्यांकित करवाया करते थे। जबकि उस बैच में हमने 27 बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया था, उसमें से केवल इन्हीं का सिलेक्शन हुआ है और बाकी ये बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए। कारण क्या था उसका? यही था कि चंद्रशेखर में एक जिद था, लगन था, जो हमने टास्क दिया था वो टास्क को पूरा करता था, समय से पढ़ाई करता था और जो भी हम एक्स्ट्रा काम भी बोलते थे करने के लिए, जैसे योजना का ये आर्टिकल पढ़ लो वो पढ़ते थे, कुरुक्षेत्र का आर्टिकल पढ़ लो वो पढ़ता था, या जो भी नए रिसर्च पेपर हम उसमें डालते थे ग्रुप में वो बच्चा उनको पढ़ता था। और नतीजा आपके सामने में कि काफ़ी हैंडसम रैंक के साथ में उनका एसडीएम में चयन हुआ है। और बाकी के बच्चे इस उथरबुन में है कि वो एसडीएम बन गए, हम कैसे नहीं बन पाए। तो उसके पीछे रीजन क्या है कि आप लोगों में भटकाव बहुत ज़्यादा है। भटकाव क्या है कि कभी भी आप किसी एक संस्थान या किसी एक शिक्षक के भरोसे नहीं रहते हैं। आज यहाँ पढ़ लिया, कल वहाँ पढ़ लिया, परसों वहाँ पढ़ लिया।
देखो आप बच्चे नहीं, आप वयस्क हैं और आप चूंकि ग्रेजुएट हैं, तो आपके पास में इतना विवेकशीलता होगा कि आप शिक्षक को या संस्थान को अच्छे तरीके से जज कर पाए कि कौन हमें बीपीएससी के लिए तैयार कर पा रहा है, कौन हमें बेहतर बता रहा है, कौन हमें बेहतर नहीं बता रहा है। तो यदि आपको जब एनालिसिस हो जाता है कि मुझे कौन बेहतर बता रहा है, तो आप उन पर भरोसा करके तो देखो ना, वो कभी निराश नहीं करेंगे आपको। तो सबसे जरूरी क्या है कि आप पहले प्रीलिम्स देखो, 17वीं का भी पेपर होने वाला है, वो वैकेंसी नया आएगा, पीटी होगा, फिर मेंस होगा। 69वीं तो आप हर बच्चा का असमंजस में है कि किसका पीटी हो जाए, किसका नहीं होगा, कोई नहीं जानता है। लेकिन 17वीं के लिए जो भी बच्चे तैयार कर रहे हैं, तो हमारा सभी बच्चों से यही अनुरोध है, जो हमसे जुड़े हैं वो भी और जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो भी, पहले अपने आप को मेंस के लिए तैयार करें। मेंस के लिए तैयार करने का मतलब हुआ है कि जो पेपर 1, पेपर 2 और इससे का टॉपिक है या सिलेबस है, उसको आप बहुत बेहतर तरीके से तैयार कर ले, बहुत स्टाइलिश तरीके से तैयार कर ले, अच्छे कंटेंट के साथ तैयार कर ले। और जितना आप राइटिंग स्किल करेंगे, जितना आप अपने प्रैक्टिस करेंगे, जितना मेंस के क्वेश्चन को लिखने का अभ्यास करेंगे, उतना ही ज्यादा आप इसमें पकड़ बना सकते हैं अपने मेंस के एग्जामिनेशन में। आप सोचेंगे पहले मैं पीटी क्वालिफाई कर लेता हूं या कर लेती हूं, उसके बाद रिजल्ट आएगा तब मैं मेंस की तैयारी करूंगी या करूंगा, तब तो हो गया, तब आप ऐसे ही खाना पूर्ति करते रहेंगे। हमें याद है कि 77 का जब हमने टेस्ट शुरू किया तो चंद्रशेखर मेरे यहाँ टेस्ट देने आते थे, ठंड का महीना था, वो उनका हाथ कांपता था, शरीर कांपता था बच्चे का, उसका ठंड से नहीं बल्कि वो जो पहला टेस्ट दे रहा था उसका कैसे लिखा जाए, ठंड में भी उसके पसीने की शिकन हमें याद है। जब 2-3 टेस्ट दिया, फिर उसके बाद में काफी उनमें लेखन शैली का डेवलपमेंट हो गया, काफी अच्छा से लिखना शुरू कर दिया उन्होंने। तो नतीजा ये हुआ कि वो काफी कंफर्टेबल हो गए और अब देखें कि अब एसडीएम बन गए हुए हैं वो। तो हम सारे बच्चों को यही कहते हैं कि आप अपने आप को मेंस के लिए पहले तैयार कर ले। अभी क्या है कि बीपीएससी का पेपर 17वीं का कब होगा कोई नहीं जानता है, सब लोग तुक्केबाजी कर रहे हैं कि वैकेंसी इतने तारीख को आएगा, पेपर कब होगा। वो जब आना होगा तब उनको ये तो तय है कि आएगा, इस साल आए या अगले साल आए, है ना, लेकिन आएगा जरूर। तो उससे पहले हम अपने मेंस को तैयार कर लेंगे। यदि आपको लगता है कि मैं मेंस खुद से तैयार कर लूंगा तो बहुत अच्छी बात है। यदि लगता है मैं खुद से तैयार नहीं कर पाऊंगा, तो आपके विवेक में जो भी अच्छे संस्थान हैं या जो भी अच्छे शिक्षक हैं या जो भी आपको गाइड करने वाले हैं, आप उनसे जरूर जुड़िए। क्योंकि देखो, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है और बिना शिक्षण संस्थान का आपको मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। और जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं ना, आप उम्मीद करेंगे कि वो हमको मार्गदर्शन करे, तो उनका एक अलग क्राइटेरिया था पढ़ने का, उनका तरीका अलग है। ये थोड़ी है ना कि जो उस धड़ा से क्वालिफाई किए हैं वो पैटर्न आप पर भी लागू होगा और आप उस पर क्वालिफाई कर पाएंगे। सबका अपना कैलिबर होता है पढ़ाई करने का, सबका अपना विवेकशीलता होता है, हर बच्चों का अलग अलग होता है, इक्विलेबल सबका अलग अलग होता है। तो जो उस तरीके से पढ़ा रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो आपको उस तरीके से समझाए तो आप क्वालिफाई करेंगे। दूसरी बात कि उनके पास तो समय का भी अभाव होता है कि आप समय के कारण वो आपको समय नहीं दे पाएंगे, डिस्कस नहीं कर पाएंगे, किसी टॉपिक को समझा नहीं पाएंगे। उनकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद एसडीएम बनने के बाद में या कोई अधिकारी बनने के बाद में तो आप जाएंगे तो बहुत ज्यादा ऑफिशियल वर्क होता है। तो आप अपने आप को पहले मेंटली प्रिपेयर कीजिए, सोचिए कि हमको करना क्या है, हमको बीपीएससी करना है, तो बाबू 1 साल अपने आप को बीपीएससी को समर्पित कर दो, है ना। भगवान वर उसी को देते हैं, वरदान उसी को देते हैं जो घनघोर तपस्या करता है। पूजा करने वाले को केवल आशीर्वाद मिलता है, वरदान नहीं मिलता है, अंतर होता है ना। अब सोचना यह है कि आपको पूजा करना है या आपको आशीर्वाद प्राप्त करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको वरदान चाहिए या आपको आशीर्वाद चाहिए। तो अपने आप को बाबू मेंटली तैयार करो, मेंस के लिए तैयार करो। और यदि आपको लगता हो तो आप बिहार नमन से जुड़े, चूंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिहार नमन है कि जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में बच्चों को बहुत बेहतर तरीके से नरिश करता है। हमारे कंटेंट काफ़ी बेहतर होते हैं, हम आंसर राइटिंग के माध्यम से बच्चों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करवाते हैं, उनमें लेखन शैली का। मेरे बहुत सारे बच्चे भी क्वालिफाई किए हैं और जो भी क्वालिफाई है, जो भी हम नोट्स देते हैं या जो भी चीज़ें हम उपलब्ध करवाते हैं, वो सब हमको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवाते हैं, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो बच्चों, यदि 17वीं का आपको तैयार करना है तो आप बिहार नमन से जुड़े और अपनी तैयारी को ढार दे और अगली पेपर में एसडीएम डीएसपी जैसे लेवल 9 का पद उसको धारण करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।